हमेशा बार बार आरजेडी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल राजनीतिक एंगल लगाना चाहती है कि ये जातीय जनगणना उनका बेबी है, जो कि गलत है, सत्य से परे है। जातीय जनगणना टोटल नीतीश कुमार का बेबी है और जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार जी ने बहुत बार सार्वजनिक मंच से कहा है कि कैसे पूर्व राष्ट्रपति बूटा सिंह जी ने उनको बुलाया, उनकी चर्चा की अपने उनके यंग एज में, और उन्होंने उस समय अपने जो उनके पार्टी के नेता थे उनसे इस पर चर्चा की, फिर प्रधानमंत्री वीपी सिंह से इस पर चर्चा की। उन्होंने बड़ा विस्तार से इस सब पर चर्चा किया हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड चल रही है, खासतौर पर जो रेलवे में रिक्रूटमेंट घोटाला का मामला है उसको लेकर जेडीयू का क्या कहना है। हमारे साथ मंत्री अशोक चौधरी जी हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे, जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर अगर देखा जाए? देखिए, ये तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, सीबीआई अपने तरीके से जांच करता है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जांच करता है। और ये बात भी कहीं राजनीतिक जो गलियारे में बहुत लंबे समय से चर्चा का था कि रिक्रूटमेंट में नीतीश जी कि हम लोगों के पार्टी के लोगों ने भी इस बात को उठाया था। आप ही लोगों के पार्टी को उठाया? हाँ, नीरज जी ने इस बात को उठाया था और बाद में बहुत से लोगों ने भी उठाया था कि किस तरह से रिक्रूटमेंट में गड़बड़ियाँ की गई हैं और नौकरी के नाम पे ज़मीन लिया गया है। तो हमको लगता है कि वो बाद में कहीं ना कहीं सीबीआई के पास गया होगा और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा कि भाई। आपको नहीं लगता है कि इतने वर्षों के बाद लालू यादव 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री थे, ये है 2022, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मुझे याद है 2008 का समय हो रहा होगा, तो इतने वर्षों के बाद ये कार्रवाई होना कहीं ना कहीं कुछ सवाल तो पैदा करता है। नहीं, सीबीआई तो कोई कंप्लेन होता है तो सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद केस दायर करती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। तो हमको लगता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की होगी और प्रिलिमिनरी में कुछ ना कुछ मिला होगा, उसके बाद ही तो छापेमारी करती है, जो सीबीआई का काम करने का तरीका है। लेकिन एक ये भी कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि जो समय है ये कि जातीय जनगणना और कई मुद्दों पर आप आरजेडी के साथ हैं, मतलब जेडीयू आरजेडी के साथ है, और इसी को देखते हुए कि दोनों एक ना हो जाए, इसके लिए बीजेपी ने छापा पड़वा दी। आरजेडी का ही आरोप नहीं, आरजेडी देखिए, एक तो है कि ये हमेशा बार बार आरजेडी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल राजनीतिक एंगल लगाना चाहती है कि ये जातीय जनगणना उनका बेबी है, जो कि गलत है, सत्य से परे है। जातीय जनगणना टोटल नीतीश कुमार का बेबी है और जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार जी ने बहुत बार सार्वजनिक मंच से कहा है कि कैसे पूर्व राष्ट्रपति बूटा सिंह जी ने उनको बुलाया, उनकी चर्चा की अपने उनके यंग एज में, और उन्होंने उस समय अपने जो उनके पार्टी के नेता थे उनसे इस पर चर्चा की, फिर प्रधानमंत्री वीपी सिंह से इस पर चर्चा की। उन्होंने बड़ा विस्तार से इस सब पर चर्चा किया हुआ है। तो इसीलिए, और जो प्रस्ताव भी विधानसभा में आया था वो भी सरकार ने प्रस्ताव लाया था, ऐसा नहीं है कि कोई आरजेडी का प्रस्ताव था जिसको सरकार ने समर्थन किया था। ये सरकार के द्वारा लाया हुआ प्रस्ताव था जिसको सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक दल के लोगों ने समर्थन किया। तो ये भी कहना गलत बात है। और माननीय नीतीश कुमार कमिटेड हैं कि हम जाति, तभी तो उन्होंने प्रतिनिधिमंडल का कंसेंसस, एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के तहत सभी पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ लेके प्रधानमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से उन्होंने बातों से अवगत कराया और उसके बाद केंद्र ने कहा राज्य अपने स्तर से जातीय जनगणना कर सकता है। तो नीतीश जी ने कहा है कि हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल पर भी काम किया जाए। लेकिन इसको बल तब और ज़्यादा मिल जाता है ना कि बीजेपी आपके साथ नहीं होती है। बीजेपी कहीं ना कहीं क्यों, मतलब खुलकर विरोध नहीं कर रही है, लेकिन ये गलत परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। ये भी एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि बीजेपी, हाँ, आरजेडी साथ में है और बीजेपी विरोध में। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में साथ गए, जनक राम जी का बयान आया है, सुशील मोदी जी का बयान आया है। अब है क्या कि हर एक व्यक्ति की जो कंसोंसी है, कोर कंसोंसी है, उनका अपना अपना कंसोंसी होता है। वो अपने कंसोंसी के इंटरेस्ट को, अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को, इंटरेस्ट को देखते हुए बयानबाजी कर देते हैं कुछ लोग। तो उस तरह से बयानबाजी हो, कोई भारतीय जनता पार्टी का रैंक एंड फाइल जो है, जो उसने किसी ने विरोध तो किया नहीं है। मतलब संबंध ठीक है बीजेपी से आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है? संबंध तो ठीक था, संबंध ठीक है, भविष्य में भी संबंध ठीक रहेगा। जैसे कि शिवानंद तिवारी का एक बयान आया कि भाई नहीं कह रहे हैं कि चेतावनी है नीतीश कुमार के लिए, छापा लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर पड़ रहा है और चेतावनी नीतीश कुमार। वो तो अब क्या करेंगे, अब वो खिसियाही बिल्ली खंबा नोचे।